हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन या प्रेफेस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। वी द पीपल हमने यूनाइटेड नेशन के चार्टर से अडॉप्ट किया है। 13 ऑफ दिसंबर 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास और मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये है रियल प्रियम्बल हिंदी में और इंग्लिश में। एक बार हम इसको पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको चार पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ इज डेट ऑफ अडोप्शन। हम इसको डिटेल में ऐसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है सोर्स ऑफ प्रियम्बल, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, वो है सोवरेन, दैट मीन्स इंडिया के कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन होंगे वो इंडिया ही लेगा। सेकंड इज सोशलिस्ट बनाना है स्टेट्स को। थर्ड इज सेकुलर, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन, यानी कि अपने तरीके से वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, इसकी उसको पूरी आज़ादी है। फोर्थ इज डेमोक्रेटिक, यानी कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। फिफ्थ इज रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल, वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फाइव टाइप्स ऑफ लिबर्टी, दैट इज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि हर एक को एक समान दर्जा दिया जाएगा और एक समान आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। टू टाइप्स ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड। इट मीन्स assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाना, उसको सुनिश्चित करना। फोर्थ पार्ट है डेट ऑफ अडोप्शन, कि हमारे प्रियम्बल को कब अडोप्ट किया गया था। तो इसको हमने अडोप्ट किया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग तीन मेजर जजमेंट्स हमें देखने को अभी तक मिली हैं। फर्स्ट इज बेरुबारी बेरुबारी यूनियन केस 1960। तो इसमें यह बोला गया था कि प्रियम्बल की टू द माइंड्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, और इसमें यह भी बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो जजमेंट हुई थी केशव नंदा भारती केस 1973, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर जजमेंट को ओवररूल किया था और बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें इस बात को एक्सेप्ट ही रखा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, साथ ही साथ उसमें ये भी ऐड किया गया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अब क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो अमेंडमेंट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में की गई है। तो केशवानंदा भारती केस जो था, उसमें जो जिन्होंने पिटिशन डाली थी, उन्होंने बोला कि अगर आर्टिकल 368 का सहारा लेते हुए प्रियम्बल में अमेंडमेंट होती है तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारियन
यूनियन केस जो था उसमें उसको गलत ठहराया और प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया और साथ ही साथ ये भी बोला कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि जो प्रियम्बल का बेसिक फीचर्स है प्रियम्बल के उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। आगे प्रियम्बल में अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जब 3 नए वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किए गए थे। यहाँ पे ये भी बात याद रखने वाली है कि जो प्रियम्बल है वो लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देन एट द सेम टाइम ये प्रियम्बल किसी भी लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग बॉडी को कोई नया कानून बनाने से नहीं रोक सकती। कारण इसका ये है कि प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। So I hope you like this lecture. See you in next lecture. Thank you very much.